कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इसको माहौल तो बना दिया, माहौल बना दिया है। और चुनाव में का नतीजा जो आया 3 तारीख को, लेकिन इतनी बात हम तय मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बराबरी की लड़ाई करते हुए भी दिखाई। क्या तेजस्वी यादव के आने से प्रशांत किशोर पर ग्रहण तेजस्वी यादव ने लगा? कई सारे नेता गए हैं और आबादी भी है, बांकीपुर में राजपूतों की आबादी है, बिहारों की आबादी है। क्या लग रहा है इस राजपूत और भूमिहार में प्रशांत किशोर सिंहबारी करने में सफल होंगे? क्या जातीय समीकरण की अगर बात कर लेते हैं, बांकीपुर की जो स्थिति है, कायस्थ बड़े मार्जिनल हैं। मुझे लगता है कि लगभग 70,000 वोटर हैं बांकीपुर में अगर देखें तो। क्या उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर की सिंहबारी कर पाएंगे? तो नीरज सिन्हा के लिए कहीं न कहीं वह कोरामिन का काम किया। तेजस्वी यादव की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरामिन का काम। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब आगे बढ़ करके बाकी लोगों को भी हम प्रेरित करें कि आप मतदान जरूर करिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर को। देखिए, आज पैनी नजर में हमारे साथ चर्चा में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और ये कल ही होगा, लेकिन इस बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा रही। मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा सीट है जिसको लेकर के इतनी बड़ी चर्चा हुई और इतने बड़े पैमाने पर सभी पार्टियों ने नेताओं को मैदान में उतार दिया। बीजेपी हालांकि बड़ी पार्टी है, अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर उनके पास नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, तमाम संगठन के लोग ज्यादा संख्या में हैं। लेकिन सभी पार्टियों ने कमोबेश अपनी ताकत झोंक दी। और इस बार के चुनाव में क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार वो भी चुनावी मैदान में थे, इससे पहले अपने नेताओं को लड़ा रहे थे जनसुराज से, तो कहा गया कि भाई खेल पलट जाएगा, खेल बदल जाएगा। हालांकि बांकीपुर का बीजेपी का ये गढ़ भी रहा है। तेजस्वी यादव जो नहीं थे, लेकिन वो भी आ गए और घमासान उन्होंने रैली शुरू कर दी। 2 दिन उन्होंने रैली की और घमासान ताबड़तोड़ रैली शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान, वो भी अंतिम दिन आए और जबरदस्त उनकी भी रैली हो गई। पूरी जब सिनारियो को देखते हैं, क्या लग रहा है कि किसकी जीत, किसकी हार, किसकी शह और किसकी मात? माहौल कई तरह के बनाए गए क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई और कल मतदान होना है। क्या लग रहा है, प्रभावकारी क्या रहा इस बार बांकीपुर में? मुद्दे क्या रह गए, लोगों के बीच चर्चा क्या है और प्रभावकारी बातें क्या रह गई? देखिए अमित जी, अब से कुछ देर पहले 7 बजे हम लोगों का यह कार्यक्रम पैनी नजर होता है। ठीक उससे पहले जितने भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए, सारे जगहों पर फोर्स पहुंच गई है। ठीक है, मजिस्ट्रेट हर जगह मुआयना करते हुए दिखाई पड़े और सब व्यवस्था मुकम्मल तौर पर एक एक चीज को चुनाव आयोग के निर्देश पर जो पटना जिला प्रशासन है वह मॉनिटर कर रहा है। हर चीज दिखाई पड़ रही है, जितनी बात हम समझ पा रहे हैं। अब देखिए, उस उपचुनाव की आपने चर्चा की, तो इस उपचुनाव में बीते दिन आपने देखा कि चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सब लोगों ने ताकत झोंका। चिराग पासवान की आपने बात की, तेजस्वी यादव की बात की, प्रशांत किशोर भी घर घर संपर्क बनाते रहे, तो तमाम तरह की बात हम लोगों ने देखी। लेकिन हिट वही करता है जो फिट होता है। तो फिट और हिट ये दोनों चीज आपको दिखाई पड़ेगा। अब आपको भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा प्रत्याशी हैं, बिल्कुल, ये तो कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है। तो आप ये चीज देखिए कि संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वही करती हुई दिखाई पड़ेगी आपको चुनाव के दिन, माने कि कल जब सुबह 7 बजे से मतदान होगा, जब शुरू होगी, तो उससे पहले आप देखिएगा कि बूथ पर जो टर्नआउट दिखाई पड़ेगा, वह जो है सो आप निश्चित रूप से संगठन, उसके पास में बड़ा संगठन है, संगठन के मामला में तो कोई इसको हरा नहीं सकता है। प्रशांत किशोर की जो जन सुराज है, जिसके वह स्वयं उम्मीदवार है प्रशांत किशोर, उनका संगठन कितना बड़ा है यह आप देख पा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पर तो अब एफआईआर दर्ज हो गया। हाँ, के बिल्कुल एमएलसी है और मुख्य प्रवक्ता भी है नीरज कुमार। बिल्कुल, नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को कटघरे में ला दिया और एफआईआर दर्ज कर दिया कि भाई प्रशांत किशोर तो झूठी बात कह रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार का जो वीडियो जारी हुआ था जिसमें बांकीपुर में वोटरों से अपील की बात कही गई थी, अब
प्रशांत किशोर फंसते दिख रहे हैं, नीरज कुमार ने एफआईआर दर्ज कर दी है। देखिए ठीक है, हम उससे पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं संगठन के लिहाज से, तो प्रशांत किशोर का संगठन आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने वही संगठन है, ये कई लोग भारतीय जनता पार्टी में कूद के चले गए, लेकिन तब है कि प्रशांत किशोर बेहतर रणनीतिकार है। इस बात को मानने से कहीं कोई हमको गुरेज नहीं है। और चुनाव को देखिए, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इसको माहौल तो बना दिया, प्रशांत माहौल बना दिया है। और चुनाव में का नतीजा जो आया 3 तारीख को, लेकिन इतनी बात हम तय मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बराबरी की लड़ाई करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी माने आज की तारीख में, कल मतदान होगा तो क्या आपको मूवमेंट होगा, क्या होगा, टर्नआउट क्या होता है, लेकिन और तीसरी तरफ आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल जिस विधानसभा उपचुनाव के हम लोग बात करते हैं, बीते विधानसभा के चुनाव में यही सेम प्रत्याशी, यही उम्मीदवार रेखा गुप्ता 40,000 से प्लस वोट लाया था वो। तो ठीक है, उपचुनाव में वोटिंग का ट्रेंड उपचुनाव वाला नहीं होता है, उपचुनाव में चुनाव वाला ट्रेंड नहीं होता है। आप कभी भी इतिहास खंगालिए आप देखिएगा तो वह आपको वोटर का टर्नआउट आपको आम चुनाव से और उपचुनाव में कम होता है। सत्ताधारी जो दल है उनके फायदे में भी कह सकते हैं कि ये बात नहीं, फायदा गैरफायदा की बात बोली होती है कि भाई बनी आम मानसिकता की बात ना करते हैं, या जो सर्वे है उसके फेवरेट चीजें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने एक माहौल तो बना ही दिया है। लेकिन सवाल है कि सर, जब तेजस्वी यादव जब आ गए मैदान में, और तेजस्वी यादव आने के साथ देखिए लगातार रोड शो करते रहे, लोगों से मिलते रहे, भाषण, लोगों से अपील, क्या तेजस्वी यादव के आने से प्रशांत किशोर पर ग्रहण तेजस्वी यादव ने लगा दिया? निश्चित रूप से एक से एक जो प्रशांत किशोर निकलते हुए दिख रहे थे, ऐसा कह भी सकते हैं, चर्चा जिस तरह से लग बिल्कुल। हालांकि वो तमाम चीजें वोटिंग के दिन सब कुछ होगा, लेकिन जो एक माहौल जो प्रशांत किशोर ने बनाया, क्या तेजस्वी यादव के आने से उस पर थोड़ा सा दबाव दिखा? देखिए, एक वोटरों की फिर मनोदशा फिर बदल गई, फिर डाइवर्ट हो गए। एक बात और समझने की है, कई राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो विश्लेषण करते हैं, जो विश्लेषक हैं, उन लोगों का भी थर्मामीटर फेल कर रहा है, टेम्परेचर नहीं चढ़ रहा। थर्मामीटर जैसे लगाते हैं आप अपने शरीर में, तो आपको टेम्परेचर दिखाई पड़ता है, कैरो से ऊपर है, कैरो से नीचे है, कि 102 है, कितनी है। लेकिन ये जो दिख रहा है टेम्परेचर नहीं पता चल रहा है। टेम्परेचर इस लिहाज से पता नहीं। जो आपका जो सवाल है वो एकदम माकूल सवाल है कि देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी ने आकर के एक बड़ा झोल कर दिया है इस उपचुनाव में। नहीं तो तेजस्वी यादव जब तक 2 दिन गेम चेंजर इस बार साबित होंगे तेजस्वी, निश्चित रूप से। वही भले कोई स्वीकार करे ना करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो नीरज सिन्हा के लिए कहीं ना कहीं वह कोरामिन का काम किया है। तेजस्वी यादव की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरामिन का काम, और कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार का जो स्ट्रेटजी है वह भी कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम देखिए, कई बात, अब कल वोट होना है इसलिए नहीं बताएंगे, कल वोट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कई सारी बात का आपको खुलासा करेंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो स्ट्रेटजी बनाई, उसको एक एक करके हम बहुत बारीकी से उसको हम खोलेंगे कि कैसे कैसे करके स्ट्रेटजी बना, क्या क्या हुआ, कौन सा रणनीति बना, कैसे रणनीति बना, और क्या अभी आप देख रहे हैं कि वोटिंग होना है कल, कुछ आप देखिए सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा है, कुछ, तो यह हम उस पर चर्चा करेंगे। आने दीजिए, समय आने दीजिए। क्या जातीय समीकरण की अगर बात कर लेते हैं, बांकीपुर की जो स्थिति है, कायस्थ बड़े मार्जिनल हैं। मुझे लगता है कि लगभग 70,000 वोटर हैं बांकीपुर में अगर देखेंगे तो। क्या उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर की सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि नितिन नवीन का गढ़, बीजेपी का गढ़, और बीजेपी से जो नेता सामने आए हैं, जो उम्मीदवार सामने हैं, नीरज सिन्हा, ठीक है, बूथ अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता है, लेकिन नीरज सिन्हा है। और जातीय जो समीकरण है उससे इतर क्या हो सकता है, और जातीय बंधन में क्या कुछ होता है, ये किसी से छिपी नहीं है, क्या उसमें से नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अलग अलग हम चाहते हैं कि उस पर विश्लेषण हो जाए। देखिए, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि जात पात से अलग सबको वो लेकर नहीं, हम उस पर हम अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इससे पहले जो आपका सवाल है उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि नीरज कुमार ने, वही नीतीश कुमार ने जो अपील किया एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में, माने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में, नीरज सिन्हा के समर्थन में जो हुआ, उस पर जो है तो शास्त्री नगर थाना में आपने देखा भी किस तरीके से एफआईआर दर्ज कर जाके शिकायत
लिखित शिकायत 2 पन्ने का पूरा बाजाबता नीरज कुमार सिन्हा जो एमएलसी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं और माकूल कह जवाब रहे देते हैं हैं। हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि किसको हिम्मत है कि नीतीश कुमार से एआई का वीडियो बनवा लेगा बिना उनकी इजाजत का। और इस तो पर भी चर्चा जरूरी है। क्या क्या सर आपको लगता है कि नीतीश कुमार की बिना सहमति के कोई इस तरह की वीडियो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो देखिए कई तरह की दलीलें अभी चल रही हैं, इधर से उधर से कुछ बोला जा रहा है कि एआई, प्रशांत किशोर ने स्वयं बोला, प्रशांत किशोर ने स्वयं ने बोला था कि ये एआई का वीडियो है नीतीश कुमार का, जो अपील है वो उनका नहीं लगता है, इसे उसे 10 तरह की बात की, उसी को लेकर के शिकायत हुआ है पटना के शास्त्रीनगर थाना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई फोर्सली जो है इस तरह से वीडियो बनवा ले कर ले, ऐसा ये पॉसिबल है ही नहीं है। खैर अब देखिए, लेकिन अब देखिए प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो हम उस पर क्या बोलें। अब नीरज कुमार ने उस पर शिकायत की जाके कर दिया है आपको शास्त्रीनगर थाना में, तो उस पर आप क्या बोलिएगा। तो अब तो देखिए जब मामला चला गया है लॉ में, कानून में, शास्त्रीनगर थाना में, तो अब तो जांच का विषय, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब क्या होगा, कैसे होगा, किधर अब करवट। लेकिन यादव और मुस्लिम पर हम आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कायस्थ का प्रतिशत जो है वो देख ही लिए है। अब यादव और मुस्लिम की स्थिति आप देख लीजिए, लगभग कांग्रेस वही स्थिति है, लगभग मुझे लगता है कि 50% के आसपास है, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। क्या यादव और मुसलमान में प्रशांत किशोर सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि ये हर कोई जानता है कि ये आरजेडी का वोट बैंक है, बिल्कुल, इससे आप तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, तेजस्वी यादव आए, नहीं भी आते तो वो वोट टूटने वाला नहीं था, लेकिन आने के बाद एक जो हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जा रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो उत्साह दिखता है। तेजस्वी के आने के बाद वो उत्साह दिख रहा है। देखिए लालू प्रसाद यादव को लेकर के आज भी लोगों के मन में जो बातें हैं वो चीजें दिखती है कि ग्रास रूट पर किस तरह से लोग बात करते हैं, एक परिवर्तन की बात। तो ठीक है, तो जिस वोट बैंक की बात हम कर रहे हैं, एमवाय समीकरण, क्या एमवाय समीकरण में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने में सफल होंगे? देखिए एक बात, हम पटना के कई मुस्लिम पॉकेट्स जो हैं जहां पर उन लोगों का बहुल्य इलाका है, जो माने पॉपुलेशन है, वहां पर हम देखे एक चीज हमने फील किया, लगातार कंटिन्यूटी में बने हुए हम देख रहे हैं कि जो पहले तेजस्वी के आने के पहले जो आपको पूरा का पूरा ब्लॉक अगर यदि गिरता वोट, तो वह आपको प्रशांत किशोर की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन तेजस्वी के आने के बाद मुस्लिम में जो आपको रेशियो वो था, वो रेशियो घटा है। इस बात को भी हम मानने से कहीं कोई, और सच्चाई भी है, वो मुस्लिम का वोट जो हम लोग कह रहे थे जो गिरता आपको दिखाई पड़ता, वो घटा है इसमें। अब आइए यादव में, क्योंकि एम की बात हमने कर ली, वाई की बात करी, तो यादव में देखिए, यादव में भी कमोबेश वही स्थिति। तो पहले तो हम तो कई यादव लोगों से बात किए, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग भैया टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है बिकाऊ नहीं है। देखिए इस तरीके की बात हो रही थी, ये यादव की बात कम करें तो वो कहां, उसका माइंडसेट क्या है आप समझ सकते हैं, कहां देते, निश्चित रूप से वहां जाता। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन तो है, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो व्यक्तिगत संबंध है भाजपा के बड़े नेताओं से, वह तो कमल छाप में भी वो वोट आपको दिखाई पड़ेगा यादव का, और वो तो अलग और कुछ वोट आपको प्रशांत किशोर में भी, जन सुराज में भी जाएगा, और आरजेडी में थोड़ा सा माने 19-20 होगा। यानी आरजेडी में सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा जितना उनको चाहिए था उतना तो नहीं मिलेगा। ये देखिए यही मार्जिन हम लोग ईबीसी की बात कर लेते हैं। हाँ, 70,000 से ज्यादा जो है, ये भी एक बड़ी आबादी है ईबीसी की। सब देखिए अब उसमें देखिए हम आपको पटना, अगर बांकीपुर विधानसभा की बात करिएगा, चंद्रवंशी का भी वोट है यहाँ, अच्छा खासा वोट है, और चंद्रवंशी ने मीटिंग बायाफ्ता किया है, और मीटिंग करके साइलेंट है, मीटिंग करके देखिए ये ओबीसी ईबीसी या जो है सो निश्चित रूप से या नीतीश कुमार का वोट है, इसमें कोई हम आप कोई भी ताकत। और एक बात सब हम चाहेंगे वो बात छूट ना जाए, नीतीश देखिए कितने प्रासंगिक हैं कि नीतीश कुमार अपील भी करते हैं वोटरों से, नीतीश कुमार के बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। वो तब हो रहा है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एनडीए में 5 पांडव में एक पांडव वह भी है। ठीक है। लेकिन जो सक्रियता है, मैं प्रासंगिकता की बात कर रहा हूं कि देखिए नीतीश कुमार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। निश्चित। जो लोग कह रहे थे कि नीतीश खत्म हो गए, ये हो गए,
तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक देखिए हैं और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता क्या है। प्रासंगिकता की बात आप कर रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की खींची हुई लकीर उसी जो को आगे ब्लूप्रिंट है उसी को आगे बढ़ा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई अपने तरफ से या सम्राट चौधरी कुछ कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो नीतीश कुमार के ब्लूप्रिंट पर ही। आज देखिए सम्राट चौधरी को हम देख रहे थे, मैंने जो प्रशांत किशोर की पार्टी के या अन्य जो दल की इधर उधर कर रहे हैं कि हम लोग जो है सो जो बात कर सम्राट चौधरी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि सम्राट को हम लोग ने नहीं दिया, हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे, वो आ गए। तो ये लेकिन तब नीतीश कुमार नहीं सम्राट चौधरी को ने बिठाया इस गद्दी पर, और तो कोई हम और आप तो ठीक है नीतीश कुमार को ही वोट दिया, एनडीए फोल्ड को ही वोट दिया, एनडीए ने जो का आंकड़ा लाने वाले नीतीश कुमार है। तो ये देखिए सवाल जो लगा दिया, देखिए बारीक, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र में। फिर तो लोग कहते हैं ना कि भाई देखिए परिवारवाद का आरोप, और नीतीश कुमार ने मुझे लगता है कि इस मामले में तो एक बड़ा दिल दिखाया है। नहीं आप वो चाहते तो अपने बेटे को ला सकते हैं निश्चित रूप से। देखिए और कौन मना कर दे। देखिए एक बात वो और दूसरी बात देखिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, तो उसमें एक बात और आपको समझना पड़ेगा। अगर जो लंबे समय तक हम इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे देखिए कुर्सी बाबू, कुर्सी पकड़ू बाबू, कुर्सी चिपकी बाबू बोलते थे लोग इस तरीके से। तो उन्होंने एक बड़ा उदाहरण, बड़ा दिल दिखाया और सम्राट चौधरी को बिठाया। तो अब इसको भी आप नहीं उस पर कोई टैग लगा सकता है कि चिपकू हैं, गोंद लगा लिए हैं, फेविकॉल लगा लिए हैं बैठे हुए। तो ये नीतीश कुमार ईवीसी की बात हम कर लिए। अब आते हैं सर, क्योंकि भूमिहार जो मतदाता है बांकीपुर में एक अच्छी संख्या है, राजपूत की बड़ी संख्या है। अब बिट्टू सिंह चुनाव भी लड़ चुके थे, प्रशांत किशोर के पार्टी से दीघा से चुनाव लड़ चुके थे, और कई सारे नेता गए हैं, और आबादी भी है बांकीपुर में, राजपूतों की आबादी है, भूमिहारों की आबादी है। क्या लग रहा है इस राजपूत और भूमिहार में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने में सफल होंगे? देखिए बहुत कुछ अंदर खाने में दिखाई पड़ता है, लेकिन वैसा होता नहीं है, ये बात समझ लीजिए। भूमिहार की बात करिएगा या राजपूत की बात करिएगा या ब्राह्मण की बात करिएगा कि ब्राह्मण प्रशांत किशोर है तो उनकी तरफ जाकर के दे देगा, वो ऐसा नहीं होगा। वो फीलिंग नहीं आ पा रहा। वो देखिए कहीं ना कहीं आपको कई लोग देखिए जो भी है इस करे नहीं, चलो भाजपा को तो देना ही है, भाजपा ही जो है सो हम लोग को देख रही है, समझिए, चाहे जो करे, जैसे करे, जो करे एक्सेप्ट करिए नहीं करिए, लेकिन कहीं देखिए अब कुछ बिखराव देखिए बिखराव है। अब देखिए मार्जिन क्या होगा, मार्जिन की हम लोग बात करते हैं तो बहुत थीन मार्जिन होने जा रहा है। जीत हार बहुत जो भी होगा, बड़ा मार्जिन नहीं होगा, बड़ा पहले की तरह जो है। हाँ, क्यों नहीं होगा? जीत हार में वो बड़ा मार्जिन वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए उपचुनाव है, सबसे बड़ी बात है उपचुनाव है, तो मार्जिन का भी। और आप एक ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे हैं, कह रहे थे हमसे कि सावन का महीना है, बिल्कुल, और सावन महीना, और समझिए कि उसी दिन कल ही जो है सावन महीने की पहला दिन भी है, 30 तारीख उपचुनाव भी है। बिल्कुल, और बारिश को लेकर के भी देखिए अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल जो संभावना जताई जा रही है निश्चित रूप से। अब देखिए बारिश किस तरह से होती है। अब ऐसे में देखिए मुझे लगता है कि कहीं वोट ना प्रभावित हो जाए, क्योंकि अब बारिश होगी तो अमूमन हर कोई परहेज करना चाहता है कि भाई बारिश में आप वोट देने जाएंगे, छुट्टी रहेगा, अवकाश रहेगा, लोग घर में अपना और आराम करेंगे। शहर भी है। हाँ, अब देखिए ये तमाम पार्टियों के लिए यहाँ भी चैलेंज है। बिल्कुल, आप कैसे लोगों को आप कहते हैं, हालांकि चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों नहीं, चुनाव आयोग ने देखिए मुकम्मल व्यवस्था तो क्या है, लेकिन आप जब निकलिएगा स्कूटर से, रिक्शा से, तो पानी पड़ेगा, कीचड़ का तो पानी, तो सब लोग अब वहां पर है कि आप कैसे लोग बचा रहे हैं। लेकिन तब देखिए, तब इसमें अमित जी एक बात और जाना चाहिए, बारिश भी होगी, जाएंगे भी, लोकतंत्र का पर्व है, इतना बड़ा पर्व है, लोग निकलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश होती है, मौसम का मिजाज बदला हुआ रहता है, तो कहीं ना प्रभावित तो होगा। तब इसमें तब देखिए फिर हम थोड़ा सा बताते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक डोर को वह नॉक करना जानती है, उसके पास तब सभी पार्टियों के लिए फिर चुनौती होगी कैसे वोटरों को आप बिल्कुल जाते हैं, कहते हैं, उन्हें सुविधा भी लोग प्रदान करते हैं कि भाई आप निकलिए, परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी जाइए, व्यवस्था की भाई कब भीड़ है, कहीं भीड़ नहीं। देखिए संगठन के दृष्टि से सभी लोगों को एक बात तो समझने हम जो देख पाते हैं कि संगठन तो भारतीय जनता पार्टी का है। अब इसमें कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, कितने क्या हैं, कितने जात हैं, कितने पात हैं, और नाराजगी सभी पार्टियों में, नाराजगी तो सभी पार्टियों में है। अब वही चीज है कि आप उन नाराजगियों को बांटते कैसे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, प्रशांत किशोर हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, और कई ऐसे तो कई सारी पार्टियां हैं,
लेकिन जो मुख्य चीजें दिख रही हैं, जो मुख्य पार्टी के रूप में जो सामने दिख रहे हैं, जो नहीं, चर्चा में इसके बाद एक बात और होगा जो हम बार बार आपको दोहराते भी हैं, कहते भी हैं कि वही पार्टी चुनाव में विन विन की सिचुएशन में रहेगी, जो कि 3 चीज का मंत्र उसको याद है। 3 मंत्र, मूल मंत्र क्या है? टैक्ट, एक्ट और फैक्ट। टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, यही काम करेगा बांकीपुर के चुनाव। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो देखिए, टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, जो पार्टी इसमें धुरंधर होंगे, माहिर होंगे। अब उस टैक्ट, एक्ट, फैक्ट को आप सब भी समझते हैं, कैसे आप लोगों से, जनता से कनेक्ट होते हैं, कैसे अपनी बातों को पर भरोसा दिलवाते हैं और कैसे लोगों को की। लेकिन अब देखिए, क्योंकि बहुत वक्त नहीं है, कल ही का दिन है लोगों को मतदान करना, और हम भी स्वराज पोस्ट की तरफ से हम भी अपील करना चाहते हैं कि एक लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है, महापर्व है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो मतदाता है वो जाइए, इस वक्त निकालिए, और क्योंकि ये राज्य का निर्माण, देश का निर्माण तभी बेहतर होगा, तभी अच्छा होगा जब आप मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस पार्टी को वोट करते हैं, किस नेता को वोट करते हैं, लेकिन आप मतदान जरूर करें, मतदान जरूर करिए। इस बात की अपील हम भी करेंगे। चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं कर दी है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब आगे बढ़ करके बाकी लोगों को भी हम प्रेरित करें कि आप मतदान जरूर करिए। किसको मत करेंगे ये आपका अपना निर्णय होगा, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और उसके लिए पुलिस की व्यवस्था है, उसके लिए तमाम व्यवस्था है कि कोई यहाँ पर बंदिश नहीं कर सकता है। उसके लिए कई सारे फोरम है जहाँ पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है तो। लेकिन मतदान जरूर करिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए, और कोशिश करिए कि आप सबसे पहला काम वो है ना, चुनाव आयोग कैसे पहले भी था कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप मतदान करिए, और देखते हैं, हमें भी इंतजार है बांकीपुर को लेकर के, क्योंकि ये हॉट सीट है। तमाम दल जो है उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। देखते हैं जनता का मिजाज क्या है बांकीपुर में। लेकिन आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री